हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स का पेपर जो मॉडल पेपर जारी किए हैं वो आपका एग्ज़ाम का देखने जा रहे हैं, जो आपके 28 फरवरी को अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस SI यूनिट आर देयर, कि SI में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है। बेसिक आपके जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं कितना होते हैं, 7 होते हैं। कितना होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना, ये डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट मतलब क्या होता है, 1 लाइट इंटू 1 ईयर, 1 ईयर। तो सॉल्व करेंगे 1 लाइट क्या क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर हो गया पर सेकेंड, इंटू 1 ईयर में क्या हो जाता है 365 दिन। 365 इंटू एक दिन में कितना टाइम होता है 24 घंटा, इंटू क्या हो जाएगा 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होता है। तो ये 24 इंटू 3600, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएंगे। तो 1 लाइट ईयर में आपका इतना मीटर होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो आपके क्या होता है, F इज इक्वल टू Gm1m2/r² होता है। तो यहाँ से G बराबर लिख सकते हैं, फार्मूला क्या है, F r² m1m2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से F का जो होता है आपका डायमेंशनल फार्मूला वो क्या होता है mL/2, और R का क्या हो जाएगा आपका L² हो जाएगा। फिर आपका M मास का क्या हो जाएगा m²। तो स्क्वायर से m कट गया, क्या बचेंगे यहाँ पे m⁻⁻1, L का क्यूब, L और L² क्या हो जाएगा L³, फिर क्या हो जाएगा T⁻⁻2 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन दिख रहा है, m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो मानो कि एक आपका डिस्टेंस है A से B तक जाना है, A से B तक जाना है, और आपके C में कहीं वो टाइम T के लिए ट्रेवल करता है, एक टाइम T दोनों टाइम A से C जाने में अब उसको T लगता है, C से B जाने में T लगता है। आपका वेलोसिटी जो दिया हुआ है A से C जाने के लिए v1 है, और आपका C B तक जाने में, C से B जाने में लगता है v2, स्पीड से जा रहे हैं। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा d1, आपके d1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका v1 t हो जाएगा, और आपके जो आपके CB हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस d2, कितना हो जाएगा v2 t हो जाएगा। फिर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी आपके जो हो जाते हैं क्या हो जाते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1 t प्लस v2 t बाय क्या हो जाएगा टोटल टाइम कितना t कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो ये t क्या हो जाएगा, t कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेंगे v1 प्लस v2 बाय क्या बचेगा 2t, t से t कैंसिल हो गया, क्या बचेंगे एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाय क्या आ जाएगा 2 हो जाएंगे। जब टाइम इक्वल हो और वेलोसिटी अलग अलग हो तो क्या हो जाता है v1 प्लस v2 बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। मानो कि कोई एक स्पीड में आप जा रहा है तो मैक्सिमम जो में एक्सेलरेशन जो ax आपका होता है वो क्या होता है 0 होता है, और जो मैक्सिमम ag जो आपके होते हैं जो डाउनवर्ड आपके होते हैं ay वो क्या होता है मैक्सिमम होता है क्या होता है स्मॉल जी होता है। तो टॉप पे आपका जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है ay खाली g बचते हैं, क्या बचते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचता है। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी
वेक्टर इज एलोंग, जो आपके किससे डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, ओमेगा से, और ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है हमेशा वो किधर होता है, एक्सिस के एलोंग होता है, किधर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरफ होते हैं। क्या हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज एलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपके 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल का होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। कैसा होता है सर, पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है, परिक्षेप होता है, वो कैसा होता है, कैसा होता है, आपके पैराबोला होते हैं। क्या जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। तो मिनिमम जो आपके हो जाते हैं अनइक्वल वेक्टर होना चाहिए, उसका क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये जो आपके हो जाएंगे, ये जो आपके हो जाएंगे आपके इनइक्वल, जो आपके एक वेक्टर V1 कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 वेक्टर होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 वेक्टर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, रिजल्टेंट जो आपके आएंगे वो 0 आ सकते हैं। क्या हो जाएंगे आपका जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इज इन प्लेन। अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है बॉडी पे, रेस्ट पे, प्लेन में, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 9 का डी, 0 रहेंगे। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वहाँ पे फोर्स तो नहीं है, तो उस समय फ्रिक्शन क्या है, 0 है। फ्रिक्शन क्या है, 0 है। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। 9 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force. If the acceleration of the latter body is 2 meter per second square, the acceleration of heavier body is। तो बोलता है कि आपके जो फोर्स बराबर होता है, क्या होता है, एम ए होता है सर, एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो 4 kg के लिए, 4 kg के लिए जो फोर्स निकलेगा, क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। एम कितना है सर, 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना है इसके लिए, आपका एक्सेलरेशन 2 kg के लिए, ए 2 kg के लिए कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। 4 kg के लिए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर, आपका 8 न्यूटन आ गया। वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि ऐप जितना फोर्स आपका 4 kg में लग रहा है, उतना ही फोर्स आपका कितना लगेगा, 5 kg वाले में भी लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू ए आपका क्या हो जाएगा, 4 kg। 4 kg में कितना लग रहा है, 8 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एम कितना है, 5 kg है सर, इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता, इसका तो निकालना है हेवियर बॉडी का, इंटू क्या इज इक्वल टू क्या है, आपके फोर्स कितना आया, 8 आया। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। 8/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिखा, ऑप्शन सी दिख गया सर। क्या जगह 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 11 बोलता है क्या, देखिएगा 11 में द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। तो मास ए आपका डेफिनेशन किसका है, इनर्शियल मास का है। किसका है सर, इनर्शियल मास इज द मास ऑफ द बॉडी which is equal to the inertial mass is the mass of the body which is equal to the ratio of force acting on the body to the acceleration produced in the body। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल मास बोलेंगे। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग में क्या है आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mb होता है सर। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का mb होता है। तो बिफोर फायरिंग में क्या है, गन का वेलोसिटी जो है क्या है, 0 है। वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या होगा, लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा? एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, एक से एक्शन होगा, मानो कि एक बॉल है, एक दीवार में मार रहे हैं, तो दीवार से क्या हो जाएगा? ए आपका रिएक्शन, एक्शन दिया उस पर, एक्शन उस पर मारा, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करके उसे पीछे, बॉल को पीछे हटाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, एक्शन और रिएक्शन जो है दो डिफरेंट बॉडी पर क्या करता है? एक्ट करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसमें कितना आएगा वो बताना है। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh हो जाएंगे, mgh हो जाएंगे सर। तो mgh कितना, m कितना है आपका? 100 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? नहीं दिया है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इनटू h कितना है? 10 मीटर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9800 जूल आ जाएगा, 9800 जूल आ जाएंगे। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे मैक्सिमम, जब इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9800 जूल हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्व फोर्स नहीं है वो कौन फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल आपका सर ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन हो जाएंगे? आपका असंरक्षित संरक्षित बल जो है कौन है? आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल। क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ये कंजर्व नहीं रहते हैं। क्या जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है ए बॉडी एक्ट अपॉन बाय ए फोर्स 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड एलो थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि अगर मानो कि एक आपका फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन लगा रहा है, फोर्स जो है 50 न्यूटन लगा रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है s इज इक्वल टू 10 मीटर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? एक आपका इन ए डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स, फोर्स से कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो आपके क्या जो फोर्स वर्कडन होगा वो कितना होगा? तो वर्कडन जो होता है सर, वर्कडन बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा होता है। तो F कितना दिया हुआ है आपका? 50 दिया हुआ है, S कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, कॉस थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिए हुए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 इंटू 10 और कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 होता है। 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा यहाँ से? 55 जा 250 आपके जूल हो जाएंगे, 250 जूल हो जाएंगे। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 17 बोलता है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय ए बल्लेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, कि एक दौरान जो बोलता है कि एक बेले नर्तकी जो होता है अपने प्रदर्शन के दौरान कि निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे वो उपयोग करके वो डांस करती है। तो क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करती है और वहाँ से वो फिर नर्तकी क्या करती है? डांस अच्छे से दिखा पाती है। क्या जाएगा? 17 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 17 का ऑप्शन डी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो अप्लाई करती है, कौन प्रिंसिपल अप्लाई करती है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 18 का क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। तो आपके जो होते हैं कि आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? एक्सिस ऑफ क्या इस पे किस पे नहीं करता है आपका? 18 का जो किस पे डिपेंड नहीं करता है? सी पे, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता है? एंगुलर मोमेंटम पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंगुलर वेलोसिटी पे वो आपका डिपेंड नहीं करता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे नहीं डिपेंड करता, बाकी सब पे डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, रोटेशनल एनालॉग किसका है? फोर्स का। किसका है? फोर्स का। क्या जगह? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है सर एफ एस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा होता है, याद रखिएगा। टॉर्क बराबर होता है एफ एल साइन थीटा, ठीक है। लेंथ आपकी परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर होता है ये वाला, आपका ए आपका साइन थीटा लगना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स ए 90 डिग्री, मतलब कि एफ ए होना चाहिए। ये आपका फोर्स है, ए आपका ए है, तो ये आपका टॉर्क लगेगा तो एफ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? टॉर्क जो होता है किसका होता है? एनालॉग, रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स का। क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, फोर्स का। 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है क्या कि द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0.8, द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर के अगर हाफ हो जाए उसका डेप्थ जो इक्वल हो जाए किसका? डायमीटर का हाफ हो जाए, डायमीटर का आधा हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसका डेप्थ जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आपकी वैल्यू ऑफ, और बोल सकते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर के अर्थ पे, ठीक है। अर्थ के सेंटर पे क्या होता है? आपका वैल्यू ऑफ जी होता है जो 0 होता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे। या बोल सकते हैं द डेप्थ इक्वल टू 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पे, पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पे अगर ले जाओगे तो वहाँ पे जी क्या होता है? 0 होता है। जी क्या होता है? 0। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोलता है क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट इन्फिनिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि mgh, तो h जितना ज़्यादा होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होंगे। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सर, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है क्या कि आपके 22 का आपका क्वेश्चन बोलता है क्या? द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसका इंडिपेंडेंट होता है? तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाय जी एम होता है सर, आर स्क्वायर बाय जी एम होता है। तो यहाँ से अगर आप निकाल तो एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है, एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और मास ऑफ अर्थ है। आर क्या है? रेडियस है सर, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। और आपका जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा। तो आपका किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। किससे? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मास ऑफ सैटेलाइट पे टाइम पीरियड के, अर्थ के टाइम पीरियड आपका डिपेंड नहीं करता है। किस पे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है क्या? अब आता है क्या? 23 आता है क्या? 23 आता है क्या? द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्टेट वायरिज। क्या होता है? इलास्टिक एनर्जी यू बराबर जो हो जाता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। और क्या होता है सर? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आपके स्ट्रेस बराबर क्या होता है? गामा इंटू स्ट्रेन होता है, गामा इंटू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन बराबर लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय आपका अंग मॉडुलस। तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के जगह पे क्या रख सकते हैं? स्ट्रेस बाय क्या रख सकते हैं? अंग मॉडुलस। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर इंटू बाय क्या हो जाएगा? आपका बाय हो जाएगा आपका क्या? अंग मॉडुलस। कोई ऑप्शन दिखा सर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इलास्टिक एनर्जी स्टोर जो हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाय आपके अंग मॉडुलस हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है 22 बोलता है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज, ये क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। द ब्रेकिंग पॉइंट जो होगा, द ब्रेकिंग स्ट्रेस वायर के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन का, उसको क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या जगह? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 25 बोलता है क्या? 25 बोलता है द
द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है लिक्विड के बीच या फ्लूइड के बीच में। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो लिक्विड में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा विस्कोस, क्योंकि वो तेजी से आपके भाप बनेंगे और ये उड़ के चले जाएंगे। क्या जाएगा आपका 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। लिक्विड को डिक्रीज कर जाएगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में विस्कोसिटी क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वे आपके डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है क्या कि वाटर कैन राइज अप टू हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ इट्स साइज द वाटर इन द ट्यूब विल बी। तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएंगे बी, नॉट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो नहीं होंगे क्योंकि आपके एक कैपिलरीज का, ठीक है, हाइट पे डिपेंड नहीं करता कि अगर आप लंबाई साइज को अगर कट भी कर दो तो इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वाटर इन द ट्यूब जो हो जाएगा ओवरफ्लो नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोलता है क्या कि ए सर्कुलर पिलर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर सपोर्ट्स आपकी वेट ऑफ 60 kg। कितना वेट, 60 kg। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिलर। मानो ये कि एक पिलर है सर, पिलर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, पिलर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए वाले क्रॉस सेक्शन एरिया, ए कितना दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ से जो वेट लगा रहा है, वेट जो लग रहा है, वेट क्या हो जाएगा, F = mg हो जाएंगे। m कितना है सर, 60 है, और आपके g का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 98 × 6, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जब 48, 4 कैरी, 9 6 जब 54, 54 और 4 कितना जाएगा 50, 588 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 588 हो जाएगा। 588 हो जाएगा, आपके न्यूटन हो गए, 588 न्यूटन हो गया। अब यहाँ से अगर इसे फोर्स पता चल गया, अब निकालना प्रेशर। प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5888 बाई 60 × क्या जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा 588 आपके 60 इंटू क्या जाएंगे आपके 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड देंगे 9 बार में, फिर 8 बार में आपका 90 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू क्या जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9.8 × 10⁻³ आपके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो पहले क्या करना था, फोर्स निकाल लेना था। फोर्स किसके बराबर हो जाता, वेट के बराबर, mg के बराबर हो जाता। फोर्स mg के बराबर लग जाता, तो mg, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, आपके एरिया दे दिए थे। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स कितना आया था, 588 आ गया, 588 न्यूटन आया। फिर क्या हो जाएगा, एरिया आपको पता था, फिर सॉल्व करते तो क्या जाता है 9.8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिखा सर, ऑप्शन ए दिख गया। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं 28 अगर बोलता है, क्या बोलता है 28 अब बोलता है क्या कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएंगे 4। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन। तो अल्फा, लीनियर के लिए मानते हैं अल्फा सर, लीनियर के लिए अल्फा है, और आपके जो आपके एरिया एक्सपेंशन के लिए बीटा, और आपका क्या है वॉल्यूम के लिए क्या है आपका गामा। तो ये दोनों का रेशियो जो आप निकालोगे, रेशियो जो होता है 1:2 क्या होता है 3 होता है। तो क्या पहले बोला है लीनियर बोला है, फिर क्या बोला है वॉल्यूम, फिर क्या बोला है आपका एरिया एक्सपेंशन। तो क्या जाएगा 1:3:2 होता है। क्या जाएगा 1:3:2 आपके 2 हो जाएंगे। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
30 बोलता है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो आपके थर्मोडायनेमिक्स किस जीरोथ लॉ के थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? टेम्परेचर पे बेस्ड है। क्या है? टेम्परेचर पे। क्या बोला कि अगर ए आपका टेम्परेचर 2 अगर आपका ए है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इस पर ट्रांसफर कर जाएगा। मतलब कि ए और बी का टेम्परेचर सेम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर फ्लो करता रहेगा। टेम्परेचर पे बेस्ड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। 29 का 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 का बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस सीबी। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है सर। सीपी आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होते हैं। नेक्स्ट बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। क्या दी दिया है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी दिया हुआ है। यही कि एनर्जी जो रहता है कंजर्व रहती है। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके बोलता है क्वेश्चन नंबर 33। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? 33 बोलता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर मॉलिक्यूल्स का 3/2 kT होता है। के कांस्टेंट है, टी क्या है? टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 33 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है क्या? 34 बोलता है एक गैस बिहेव्स एज ऑन आइडियल गैस। आइडियल गैस की तरह ये गैस कब आइडियल गैस की तरफ बिहेव करने लगेगा? जब हाई टेम्परेचर हो जाए और लो प्रेशर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बी। लो प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर पे गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। क्या जाएगा? 34 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक आपके जो मोशन आपके ठीक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन शो करेगा? तो ये क्या होना चाहिए? ये आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? -y होना चाहिए। -y होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा या ऑसिलेशन शो करेगा? HSM शो करेगा। तो यहाँ पे मानो कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक चेक करना पड़ेगा। sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी दिया हुआ है। तो यहाँ से भी निकालेंगे। भी क्या हो जाएगा आपका? dy/dt हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएंगे सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? sin ओमेगा sin ओमेगा टी हो जाएंगे। sin ओमेगा टी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर आपको देखना क्या निकालेंगे? ए। आप निकालेंगे ए क्या हो जाएगा? dv/dt हो जाएगा। dv/dt का हो जाएगा मतलब d² y/dt² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? sin ओमेगा टी हो जाएंगे। sin ओमेगा टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर। sin ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी और आपका ओमेगा का क्या हो जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे? sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी बचेंगे सर। sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी बचेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए जो आपके हो जाएंगे इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। तो ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। कोई दिखा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करोगे देखना नहीं आएगा रिपीट इस तरह से इस फॉर्म में आना चाहिए। ये नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 35 का ऑप्शन ए हो आपकी 35 का ऑप्शन सॉरी सर ए हो जाएगा। कोई दिखा? sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी का होता है तो इसे याद भी रख सकते हो। क्या हो जाएगा? ये आपके इस फॉर्म में आना चाहिए तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा कि ये जो होना चाहिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस -y जो होंगे पोजीशन का। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 36 बोलता है ए चाइल्ड 36 बोलता है क्या? ए चाइल्ड स्विंग ऑन ए स्विंग
कोई एक स्विंग में क्या कर रहा है, एक बच्चा झूला झूल रहा है सिटिंग पोजीशन में, फिर क्या हो जाता है स्टैंड अप हो जाता है, फिर क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ दी स्विंग क्या हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है सर 2 पाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है G/L होता है। अगर आपका क्या हो जाएगा तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है 1/लेंथ हो जाता है, √1/लेंथ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यही यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√L हो जाता है, मतलब कि लंबाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड घटेगा, तो मतलब कि लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, स्टैंड खड़ा हो जाने पे क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएंगे, लंबाई बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड जो है सर टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आपके 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है क्या कि ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 किलोमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। मानो कि U इज इक्वल टू क्या दे दिया आपका हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, स्प्रिंग जो स्टेट एनर्जी स्टोर करता है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ के हो जाएगा एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका U बराबर जो हो जाएगा हाफ के 4 हो गया, कितना हो गया हाफ के 4 जूल हो गए। आप देखो मानो क्या कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एनर्जी कुछ है U डैश है, U डैश कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो कितना होगा देखिएगा, ठीक है U डैश जो दिया हुआ है U डैश कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर तो हाफ इंटू के, फिर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ इंटू के, किलो जूल हो जाएंगे, किलो है तो किलो, ठीक है किलो आप ध्यान रखिएगा के चेंज होगा तो ये यूनिट रख लो क्योंकि किलो जूल पे कन्वर्ट नहीं क्योंकि डिवाइड हो जाएगा इसलिए, तो हाफ इंटू के 10 का क्या हो जाएगा आपके 100 हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएंगे, यूनिट मान लेते हैं यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। तो क्या करते हैं आप इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2 है, तो 2/1 कर रहे हैं, 2/1 कर रहे हैं सर, 2/1 कर रहे हैं, तो क्या जाएगा U डैश बाई आपका V इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका हाफ के एक्स इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा हाफ के इंटू क्या जाएगा 4 हो जाएगा, हाफ के से हाफ के कैंसिल 4 25 जा कितना हो जाएगा 100, तो U डैश जो आपके हो जाएंगे क्या जाएगा 25 V हो जाएंगे, 25 V हो जाएगा। कोई दिखा सर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो आपको स्टेज एनर्जी जो होता है स्टोर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ये याद होना चाहिए था, फिर आपको सॉल्व कर लेना था, इसके इस हिसाब से निकाल लेना चाहते हैं V इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है ना 2 किलोमीटर जब स्टेज करते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं 10 किलोमीटर का निकाल के फिर आपको इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना था, तो V डैश कितना जाता है 25 V हो जाती है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है क्या द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एयर में जो आपके साउंड प्रोपगेशन का जो फेनोमेनन होता है वो किस पे बेस्ड है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे डेल क्यू जो होता है चेंज इन हीट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, क्या होता है आपके ऑप्शन बी, ये आपके हीट जो होता है वो क्या होता है कंजर्व रहता है, वहाँ पे चेंज नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके, तो इन ए स्ट्रेच्ड आपका जो है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इन रेशियो, इन रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है, तो ये हमें बताना है तो क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ पे हम मान लेते क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ओपन एंड पाइप है जिसका लेंथ L है, कंसीडर जो L जो है लेंथ है ओपन एंड पाइप का, तो डिफरेंट वहाँ पे क्या हार्मोनिक प्रेजेंट इन ओपन पाइप में शो करेंगे, इन पाइप में, तो पहला मानते हैं फंडामेंटल और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक मोशन क्या जाएगा L इज इक्वल टू जो हो जाएंगे λ1/2 हो जाएंगे, λ1 क्या आ जाएगा, λ1 जो हो जाएगा 2L हो जाएगा सर, 2L हो जाएंगे, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा μ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी ν/λ1 हो जाएगा, ν/λ1 हो जाएगा, तो न्यू कितना न्यू बाय आपके V बाय क्या हो जाएगा V/λ हो जाएगा, तो V बाय आपके क्या आ जाएगा V/2L हो जाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आता क्या दूसरा निकालते हैं सेकेंड में क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका λ2,
एल इज इक्वल टू लेमडा टू, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ मान लेते हैं एल मान लेते हैं, लेंथ कितना मान लेते हैं एल बाई टू माने पहले, ठीक है। अब लेमडा टू कितना मान लेते हैं एल मान लेते हैं, लेमडा टू कितना मान लेते हैं एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, लेमडा टू एल मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो हो जाएंगे मी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई लेमडा टू, तो वी टू इक्वल टू लेमडा क्या हो जाएगा आपका वी बाई एल हो जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो मी टू जो हो जाएगा मी टू इक्वल टू जो आ जाएगा आपका कितना टू वी एल बाई टू, यहाँ से टू डिवाइड करते हैं टू यहाँ से तो क्या जाएगा टू आपका म्यू1 हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर ये सेकेंड हार्मोनिक था, ये सेकेंड हार्मोनिक था, सेकेंड हार्मोनिक, फिर आप थर्ड हार्मोनिक निकालेंगे, थर्ड हार्मोनिक जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री लेमडा थ्री बाई टू हो जाएंगे। पहले एल माने टू एल माने फिर क्या माने एल माने फिर क्या माने आप थ्री एल बाई टू, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री एल बाई टू। थर्ड हार्मोनिक तैयार हो जाएगा थ्री लेमडा थ्री बाई टू माने, तो लेमडा थ्री क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा टू एल बाई थ्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मी टू थ्री जो हो जाएगा वी बाई लेमडा थ्री हो जाएगा। लेमडा थ्री कितना हो जाएगा आपका, लेमडा थ्री जो हो जाएगा वी बाई लेमडा थ्री की जगह पे क्या रखेंगे टू एल बाई थ्री रखेंगे, टू एल बाई थ्री ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वी बाई टू एल, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं थ्री म्यू1। तो यहाँ पे रेशियो देखिएगा तो मी1 मी2 और आपका मी3 जो फ्रीक्वेंसी आ गया क्या आ गया आपका 1:2:3 आ गया, 1:2:3 आ गया। कोई दिख गया ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर, 39 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे 39 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज से कौन वेव तीनों से ट्रांसमिट कर सकता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक वैसा वेव है वो तीनों मीडियम में क्या करता है प्रोपेगेट करता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। और इस तरह से हम क्लास 11 के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। एक क्वेश्चन आप अगर देखिए अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे वो भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। धन्यवाद।